नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। कैसे हैं आप तमाम लोग? उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया कि आपने मेरा प्रोग्राम देखने का टाइम निकाला। नाज़रीन, आज का बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगा। मैं बहुत अरसे से एक चीज़ें सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ। बहुत सारे लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल यूँ करते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, वो किसी से शेयर करना चाहते हैं और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या गलत पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, वो आपके सामने रखूँगा। तो काइंडली जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मैं एक बहुत काफ़ी अरसे से टाइम देख रहा हूँ जिस तरह लोग सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, तरह तरह टिकटॉक का, स्नैक का, पता नहीं और कौन कौन सी वेबसाइट है जिस पे समाजी लोग। तो नाज़रीन, अभी एक वाकया पेश आया कराची में। एक शौहर ने, कोरंगी का वाकया था ये, कि उसने आते साथ ही घर में देखा कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ मौजूद है और गलत हालत में उसने देखा। उसने गुस्से में आके, तैश में आके वो चीज़ें, वीडियो अपलोड कर दी। आज का टॉपिक है कि ये मामला क्यों होते हैं, चल क्यों रहे हैं, उसकी वजह, रीज़न क्या है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, वो बहनें जो मेरी वीडियो देख रही हैं, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ, जो आपकी इज़्ज़त का और आपकी ज़िंदगी का, मैं कहता हूँ जो ज़ामिन है, वो आपका शौहर है, जो आपके बारे में अच्छा सोचता है। मेरी वो माँ बहनें जो मेरी वीडियो देख रही है, वो लेडीज़ जो ये वीडियो देख रही है, मैं मानता हूँ कि आपके घरों में मामलात हैं। मैं मानता हूँ आपके शौहर में कुछ ना कुछ नुक्स होगा, मर्द में नुक्स होगा, जिसकी बुनियाद पर आपको असाइज देने में वो नाकाम हो चुका है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप किसी तीसरे मर्द के ज़रिए, तीसरे मर्द की गैर महरम, गैर वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक इंसिडेंट के ज़रिए वो आपकी ज़िंदगी में आया, लेकिन वो आते साथ ही आपके साथ इतना सिंसियर हुए कि आपको आपका मौजूदा मर्द, जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरे बाद तेरा शौहर को सजदा मंजूर है, तो आप उसके साथ ज़्यादतियाँ, उसके साथ वो उसका हक आप किसी और को शेयर करती है, उसका मतलब माशरे का बिगाड़। और आपकी सोच का पता चलता है कि आपकी सोच पे चल रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक फेसबुक पे एक पेज मेरे पास है, उसके अंदर हर बंदा अपनी पोस्ट अपलोड करता है। जब पोस्ट अपलोड करता है तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा है कि उसकी आईडी हाईलाइट नहीं होती है। मैं अगर कोई मेरे से ये इस ग्रुप का कुछ डिटेल मांगना चाहे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मुझे पेज में से कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपसे वो हस्बैंड एंड वाइफ का एक ग्रुप है, उसके अंदर हम चीज़ें देखते हैं। अब हो ये रहा है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो सबसे बड़ा अलमिया है कि लेडीज़ हमारी हमेशा अपने पसंदीदा मर्द के हाथ से जलील हुई है। वो क्यों हुई, मैं आपको छोटा सा एक यहाँ पर एक बात बताता हूँ। देखिए, मेरी माँ, मेरी बहनें, मैं भी बहन बेटियाँ वाला हूँ, मैं सब चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आपकी इज्जत का ज़ामीन, आपका इज्जत का मुहाफ़िज़ सिर्फ आपका शौहर है, आपका मुहाफ़िज़ आपका भाई है। उसके बाद कोई रिश्ता, कोई किसी किस्म का मामला सिर्फ वक्ती तौर का है, उसके बाद कुछ नहीं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इस्लामाबाद की। एक किसी ने पोस्ट करी, हमसे भी रब्ता करते, कुछ चीज़ें दी, मेरे मेरे सामने से भी मिली। उन्होंने बात की कि एक लड़की ने पसंद की, एक ट्यूटर था, वो किसी बच्ची को पढ़ाने घर में आता था। वो जब घर में पढ़ाने आया तो उसके साथ कुर्बत बढ़ गई। वो लड़की से अटैच हो गया। वो ऐसा अटैच हुआ कि उसने लड़की का ऐसा माइंड सेट कर दिया, क्योंकि वो लड़की एक बड़े घराने से थी। उसने एक, हो सकता है कि उसने अपनी ज़िंदगी को शॉर्टकट पे लाने के लिए उसने लड़की को यूज़ किया। यूज़ कैसे किया, उसको उकसा कर, बरगला कर उसने लड़की को अपने हाथ में काबू कर लिया। और लड़की भी ये सोच रही है कि यार ये मर्द जो है ये अब आखिरी है, इससे आगे की ज़िंदगी बंद है। हुआ ये सीन कि उन्होंने कुछ अपना डिसाइड किया। डिसाइड करने के बाद वो लोग घर से भाग के, लड़की अपने घर से कुछ ज़ेवरात, कीमती ज़ेवरात और कुछ पैसा लेकर वो दूसरे शहर आ गई। दूसरे शहर में आई तो उस लड़की ने अपने जो वहाँ से लेके निकली थी, उसकी एक दोस्त ने उसका साथ दिया। उस लड़की ने उसका दोस्त का साथ दिया, और साथ ऐसे दिया कि उसने सहूलतकारी करी, उसको किसी दूसरे शहर में शिफ्ट किया, उसके फ्लैट रहने का, उसके खाने पीने का, उसका रहन सहन का सब कुछ बंदोबस्त लड़की ने किया। अब सीन ये हुआ कि कुछ टाइम गुजरता गया, लड़के ने डिमांड करी कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। उसका बॉडी लैंग्वेज उसके साथ, अच्छा ये चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसने पोस्ट करी कि ये मेरा मैसेज अब आगे तक लोगों को पहुँचाएँ, उन लड़कियों तक पहुँचाएँ। इसलिए मैं इस नज़रिए से मैं आपको आज की वीडियो का टॉपिक आपको बता रहा हूँ। उस लड़की ने दूसरे शहर के अंदर आकर फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ लड़की ने लिया, सब कुछ लिया, क्योंकि वो लड़की इतनी ज़्यादा, वो मैं कहता हूँ आसाइश हासिल करने की रकम लड़की लेके आई थी, ज़ेवरात लेके आई थी, उसने बेच कर
सामान लिया, अब घर गृहस्थी का तमाम सामान हो गया। अब सीन ये हुआ कि लड़की का इम्तिहान यहाँ से शुरू हुआ कि लड़की अब कुछ टाइम के बाद प्रेग्नेंट हो गई। जब लड़की प्रेग्नेंट हुई तो उसके शौहर की उसके साथ बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज होती चली गई, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। कुछ टाइम के बाद वही लड़की जिसने उसको सहूलतकारी बनी थी, लड़की जो यहाँ पर शहर बनाने के लिए, उसने खुद अपने मोबाइल में, अपने शौहर के मोबाइल में देखा कि वो लड़की उसके साथ अटैच है। यानी कि उसकी दोस्त, लड़की की दोस्त अपनी दोस्त के साथ गलत, उसका नज़रिया लालची लड़की थी। उसने क्या करा, उसने अपने उसके साथ मिलकर, अपने आशिक के साथ मिलकर एक प्री प्लान तरीके से उसको बर्बाद करने के लिए, अब जब लड़की ने अपने हस्बैंड को देखा कि यार ये तो मेरी दोस्त के साथ अटैच है, तो उसने इस बात पर गुस्सा किया, उसका मोबाइल तोड़ दिया। अब बात इस हद तक, लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि उसने उसको पहली बार बोला कि मैं तुम्हें, अगर तुमने ये बात किसी को बताई, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं जब तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा उसके बाद तुम्हारे ना घर वाले रखेंगे ना कुछ रखेंगे। अब लड़की, जाहिर सी बात है, लड़की जब औरत जात होती है तो थोड़ी सी घबरा जाती है। उसने सोचा कि यार मैं तो घर से बिगाड़ के आ गई, ना अपने घर वापस जा सकती हूँ, कि मेरी ज़िंदगी गुजर बसर के, उसने इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जैसे जैसे उस लड़की के पास आसाइशें कम होती चलेगी, क्योंकि वो लड़का एक फ्रॉड के स्केम करना चाह रहा था उसके साथ। वो शादी भी उसने स्केम में कर ली। अब वो शादी हो तो गई, अब वो ज़िंदगी को जिस तरह उसको चांटे पड़ रहे थे लड़की को, उसने सोचा कि यार ये तो ज़िंदगी मेरी मफलूज होकर रह गई है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, बच्चे की माँ बनने वाली है। अब सीन ये हो गया कि वो लड़की का अब उसके घर में बिला तकल्लुफ़ उसके घर में आना जाना, रुकना बिकना ये किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की को नींद की गोलियाँ देना शुरू कर दी। नींद की गोली देना स्टार्ट करी उन्होंने उसको, और आहिस्ता आहिस्ता उसको नींद का आदी बना दिया। अब कुछ टाइम के बाद लड़की को पता लगा कि यार ये तो मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये हो। इसी दौरान लड़की का कांटेक्ट हुआ अपने घर वालों से, अपने भाई से। उसने अपने भाई को बताया कि इस तरह मेरे साथ ये मसला हो गया, आप अपना सपोर्ट करें। भाई था, उसने सोचा कि यार चलो मेरी बहन से गलती हो गई तो मैं तो ऐसा ना करूँ। अब उसने उसको कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उसने अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ ये होता है। उसने खुल के रो पड़ी अपने भाई के सामने। उसने बोला कि अब आखिर ये हो। तो भाई ने उसको मशवरा दिया कि तुम सब्र करो, मुझे टाइम दो, मैं फिर कुछ बात करता हूँ। एक दो महीने गुजर जाने के बाद घर वाले उस लड़की के घर पर आए, उस लड़की को लेके चले गए। अब वो मुसलसल, उसका शौहर उसको ज़हनी टॉर्चर देने के लिए उसको टेंशन दे रहा है और उसको बोल रहा है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा, मुझे 2 करोड़ रुपये चाहिए, 2 करोड़ रुपये चाहिए। यानी कि वो 2 करोड़ मांग रहा है, वरना अपनी बीवी की नाजेबा चीज़ें वायरल कर देगा। तो नाज़रीन, आज का बताने का, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी मोअज़्ज़िज़, आप लोगों को बताने का मकसद है सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें। अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस थ्रू आउट काम कर रहे हैं, तो सिर्फ जस्ट एक आपका ये चीज़ काम, ये वाला काम सिर्फ आपका, सिर्फ आपका बिजनेस थ्रू आउट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये इन सब क्राइटेरिया एंगल से निकल जाते हैं ना, तो ये अलग चीज़ शुरू हो जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आप एक ऐसी हवस की भीड़ चढ़ी जाती है कि आप इस्तेमाल हो जाते हैं। जब आप, मैंने कहा वीडियो शुरू होने से पहले कि हमेशा औरत अपने पसंदीदा मर्द के हाथों जलील हो रही है, यानी कि धोखा खाया है। माजरत, ये जुमले पे मैं माजरत चाहूँगा, मेरा जुमला बहुत सख्त बोल दिया। लेकिन मैं जब ऐसी चीज़ें देखता हूँ, जिस तरह मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया, कुरंगी के अंदर भी एक वाक़या पेश आया कि शौहर के जाते साथ ही उसने, लड़की ने अपने आशिक को बुलाया घर पे, और शौहर जब कि अचानक घर पर आ गया, उसने देखा कि उसकी बीवी तो किसी के साथ एंगेज है, उसको दूसरी हालत में देखा। उसने क्या करा, उसकी वीडियो बनाई, तो सोशल मीडिया पे लाया और उसको मारा। ये कह रहा उसका हक भी बनता था, उसको अवार्ड मिलना चाहिए था, उस मर्द के साथ ऐसा होना चाहिए था, ताकि कल को कोई और लड़की ऐसा कदम ना उठाए। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक था मेरी उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए जो अपने माँ बाप की इज्जत, आबरू की फिक्र नहीं करती हैं और किसी तीसरे इंसान के लिए अपने घर को, अपने माँ बाप को धोखा देती हैं। तो खुदा के लिए ऐसा काम कदम ना उठाएं जो आपको ज़िंदगी में किसी मुकाम पर अपने बहन भाइयों को साथ चाहिए हो और आपको मैसर ना हो। सबसे बड़ी चीज़, आपको मैसर ना हो, वो कभी काम आपने नहीं करना जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर टेंशन की एक अंबार, एक टेंशन की एक कंपनी आपको लग जाए और आप खुद को अकेला समझें। तो नाज़रीन, आपसे बात करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको आगाह करूँ अपनी बहनों को कि सोशल मीडिया पर, और दूसरी बात जो डिवोर्स की जिस तरह शराब बढ़ती जा रही है, उसका भी मकसद यही है, उसका भी यही है कि यार हम लोग
लड़कियां खास तौर पर इस चीज़ को समझती है कि यार हम इसको छोड़कर या दूसरे को कर लेंगे तो हो तो जाती है। अल्लाह ताला सब बहन बेटियों को नसीब अच्छा करे, उसके सबके मेरी बहन बेटियों को नसीब अच्छा करे। हमारी सोच ये है कि यार जैसे गुजारा हो सकता है अपने माँ बाप से शेयर करें, अपने बड़ों से शेयर करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम आपने रात को हुआ आपने सुबह डिसीजन ले लिया भाई खत्म, ऐसा नहीं। तो काइंडली जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देगा। अस्सलाम वालेकुम।